बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारा सबका ये मकसद है कि गांव में जो सौहार्द चला आ रहा है वो लगातार चलता रहे और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी भेदभाव के हम लोग आगे बढ़ें। हम सभी का मकसद है कि गांव की निरंतर प्रगति हो, विकास हो, कहीं भी अवरोध है वो समाप्त हो। इसके लिए परस्पर हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन जब गांव की बात होगी तो हमको एक मंच पे आना पड़ेगा। हमको इन सभी बातों को याद रखते हुए एक जगह पर इसलिए बुलाया गया है, प्राथमिक विद्यालय में। हमने जब भी कोई फैसले लिए हैं तभी यहाँ एकत्र हुए हैं, आज भी हम यहाँ आए हैं, तो इसका एक विशेष कारण है। और उसका ये कारण है कि हम सभी जो है, पहले तो जो हमारे गांव का नाम है इसके संदर्भ में हम लोग एकत्र हुए हैं। तो हम प्रस्ताव आप सभी लोग उपस्थित गांव के जो बुजुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, साथी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पर आ रहे। सबका स्वागत कर रहा हूँ। हम कल जो है गांव में गए थे, तो सभी लोग जो मिले उनसे बात हुई गांव के नाम परिवर्तन को लेके, प्रस्ताव को लेके। तो वहाँ कुछ ऐसे विचार आए जिनसे हमें लगा कि ये सही नहीं है। अभी थोड़ी देर रुकते हैं, सबसे बात करते हैं, ठीक है। तो अब मूल बात हम बताते हैं कि हमारे मन में चल क्या रहा है, कि आप लोग भी सोचोगे कि अब तक चलता आ रहा है तो क्या दिक्कत हुई अचानक से इन्हें। तो जो हमारे विचारधारा है वो ये है कि हम परीक्षाओं के फॉर्म भरते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो गांव से बाहर निकलते हैं, अधिकारियों से बात होती है, किसी से भी बात होती है, तो जब नाम पूछते हैं गांव का, कौन से गांव से हो, तो मोहम्मदपुर, तो एक सवाल आता है कि अच्छा वहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं। तो हम कहा ना, हम लोग सब लोग साथ में रहते हैं बहुत, लेकिन मुसलमान जो हैं बहुत कम हैं संख्या में, ऐसा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। तो फिर इस पर कोई हमें आपत्ति नहीं है कि मुसलमान के नाम से गाँव का नाम है, लेकिन हमारा ये मानना है को कोई ऐसा न्यूट्रल नाम रख जाए जिससे किसी को आपत्ति ना हो और भ्रम की स्थिति भी ना पैदा हो। सही है। जैसे मान लीजिए अभी भी जो नाम है ये भी भ्रम पैदा कर रहा है। आप लोग सहमत है कि नहीं, ये बताइए कि अभी जो नाम की पहचान है वो क्या स्पष्ट है? कोई ऐसा न्यूट्रल नाम हो जाए जो सबको सहमत हो, तो उस पर आगे बढ़ा जाए। तो इसी को लेके अब मैं दिल की बात बताता हूँ आपको कि हम साथ में तैयारी करते हैं, पढ़ते लिखते हैं। तो हमारे साथ के एक साथी हैं, वो जॉइंट सेक्रेटरी हो गए हैं, IAS थे, तो यहाँ गृह मंत्रालय में, ठीक है। और एक हमारे साथ का मित्र है, वो लखनऊ सचिवालय में RO हो गया है। तो इन लोगों से हमें बात, मतलब जब हमें पता चला कि हमारे साथी लोग जुड़ गए हैं, तो हमने कहा कुछ गाँव के लिए फ़ायदा लिया जाए। तो हमने कहा यार हमारे यहाँ ये समस्या है, कुछ हो सकता है। तो उन्होंने पूरी प्रक्रिया बताई हमें और हमसे कहा कि गांव के जो है 50-60 लोगों के नाम के साइन करा लेना हर वर्ग से, और फिर जो है फाइल आगे बढ़ा देना। तो हमें कल निकले तो हर वर्ग से जो है 50 के समथिंग साइन मिल भी गए। जैसे मुसलमान में जाएं तो मुस्लिम समुदाय में जाएं तो बंजारों में जो है साइन हो गए हैं लगभग 7, और यादव समुदाय में काफ़ी साइन हो गए हैं, और ठाकुर भाइयों में जो पदम सिंह भैया हैं उनके साइन हो गए हैं, और हमारे जो दलित समुदाय हैं, तथाकथित दलित, जिन्हें हम दलित नहीं मानते, तथाकथित दलित, उनमें भी जो है 2-3 नाम आ गए हैं, ठीक है। तो अब हमारा काम तो हो जाता, लेकिन ये हमारा मूल उद्देश्य ये नहीं है कि नाम बदल जाए। मूल उद्देश्य ये है नाम बदले, लेकिन सबकी सहमति से बदले, क्योंकि हम अकेले कहीं नहीं जाएंगे, सबको साथ लेके चलेंगे तभी होगा। तो आज मीटिंग इसलिए बुलाई क्योंकि जैसे हम गांव में जा रहे थे तो सभी कर रहे थे, वीडियो भी हमने बनाई है सबके सहमति से। तो उसके बाद में ये हमें विरोध 1-2 लड़के कहे कि अरे ये सही नहीं है, तुमने अकेले कैसे तय कर दिया। अब अकेले की बात आई तो हमने कहा कि भाई अकेले तो हमने नहीं किया है, लेकिन ये है कि इस तरह की मीटिंग नहीं की हमने। जो है हमारे साथी हैं वो लीगल मामलों के जानकार हैं, तो उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा तुम्हारी फाइल तब नहीं रुकेगी, कोई ऐसा नाम रखो जो उस क्षेत्र से जुड़ता हो, क्षेत्र से,
तो हमने किसी जाति को नहीं लिया ना किसी धर्म को लिया, हमने क्षेत्र ब्रज क्षेत्र को शामिल किया। ब्रज क्षेत्र में एक महापुरुष आप जानते ही हो जो हुए श्री कृष्ण भगवान, तो उनके नाम पे हमने रख लिया, ठीक है। लेकिन हमारे मन में ये नहीं था कि इससे किसी को विरोध हो सकता है। हम तो जान रहे थे यार गांव में सब लोग सही से रह रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं, तो इतनी किसी को आपत्ति होगी नहीं। हम तो जान रहे हैं इससे जो है ना किसी का लाभ है ना किसी का नुकसान है, ना हमें कुछ बेनिफिट हो रहा है, पूरे गाँव की बात है। तो हमने ये प्रस्ताव रख दिया, ठीक है। उसके बाद में हमने गाँव में कई लोगों को फ़ोन किया, ठीक है, जिनके हमारे पास नंबर थे। उनमें हमने भाई साहब को भी फ़ोन किया, हमने सत्यपाल हैं उन्हें भी किया, रामकिशोर हैं उन्हें भी किया, और भी कई लोग जिनकी हमसे बातचीत होती है उनका नंबर जुगाड़ के हमने फ़ोन किया, ठीक है। और भी लोगों से बात की हमने, सबसे बात की, तो सबने ये कहा कि माधवपुर कोई गलत नाम नहीं है, प्रस्ताव आगे बढ़ाओ, जो भी होगा तो बात हो जाएगी। तो इसी बीच को उसको नाम को रख के और इसी उद्देश्य को लेके हमने एक एप्लीकेशन लिखा। लेकिन एप्लीकेशन में हमने एक लाइन डाली, एक लाइन ये डाली कि अतः निवेदन है कि ग्रामवासियों की इस सामूहिक और सर्वसम्मत इच्छा का सम्मान करते हुए नाम परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करने की कृपा करें, जिलाधिकारी को लिखने के लिए। यानी कि अगर एक व्यक्ति भी विरोध करेगा तो हम रोकेंगे, उससे बात करेंगे, सहमति लेंगे, मनाएंगे, सब लोग मिलकर बड़े बूढ़े, जब मान जाएगा तभी आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा विचार था, ठीक है। तो अब जो है अभी हमारे पास जो है नाम आ गए हैं लगभग 50, ठीक है। प्रक्रिया आगे बढ़ाने को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा एक भी साथी, क्योंकि हम लोग पहले जो है एक गांव से पहचान है, ठीक है। जातियां तो बाद की, जाति कोई धर्म जो बाद का है, पहले हम लोग गांव के हैं। जब गांव बाहर से किसी झगड़ा होता है तो गांव का साथ एक दिखता है। तो हमने ये भी सोचा था कि अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, ठीक है, तो आसपास क्षेत्र में एक पहचान बनेगी कि देखो फलां गांव ने अपनी पूरी सहमति से, देखो कितना एका है, कितनी एकता है, पूरी सहमति से अपना नाम बदल लिया, उससे किसी को आपत्ति नहीं हुई। तो अभी भी हम ये प्रस्ताव वापस नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम रुक रहे हैं। रुक इसलिए रहे हैं कि आप लोग सब लोग मिल के, अब हम तो इसलिए इस नाम को सजेस्ट किए कि माधवपुर जो है लीगल मामले तो हमने देखा कि कहीं पर हमारी फाइल रिजेक्ट ना हो, क्योंकि इस प्रक्रिया में समय भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, ठीक है। और लखनऊ दिल्ली सब जगह पैरवी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा एक सड़ा गाँव है, ठीक है। एक सांसद जी प्रयास में हैं, ठीक है, अलीगढ़ के आसपास का गांव है, बहुत समय से हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी अड़चनें आ जा रही हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों का आसान इसलिए है क्योंकि अब जुगाड़ बन गई है, कोई जानकारी है, तो उसका लाभ लिया जाए गांव के हिस्सों में। हमने और भी चीज़ें सोची, उन लोगों से और लाभ लिए जाए, लाइब्रेरी खुलवाई जाए, अन्य चीज़ें हो, तो जो भी आगे रहेगा वो रहेगा, हम लोग साथ में हैं। ऐसा नहीं है इसमें कोई हमारा निजी फायदा हो रहा हो। आप लोग सब लोग राजी होंगे तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो समय लो, इसमें टाइम लगेगा। जैसे मान लो कि 2.5 से 3 साल की प्रक्रिया है ये, फाइल आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ से जाएगी एटा से SDM साहब आएंगे, वो जांच करेंगे, किसी को आपत्ति नहीं है, उसके बाद फिर ये लखनऊ ट्रांसफ़र हो जाएगी रिपोर्ट, फिर लखनऊ पे पैरवी करके उसको आगे बढ़वाना पड़ेगा गृह मंत्रालय, ठीक है। गृह मंत्रालय में पैरवी करके फिर ये आगे रेल मंत्रालय में इसलिए क्योंकि किसी रेलवे स्टेशन का नाम ना हो, ठीक है। तो अब इसके बाद में फिर ये डाक विभाग में जाएगी, तो डाक से फिर वापस आके लखनऊ में गवर्नर के गजट पर प्रकाशित होगा। उसके बाद जिला प्रशासन को सूचना आएगी और जिला प्रशासन सक्रिय होकर गांव में कैंप लगाएगा। किस लिए? क्योंकि नागरिकों को समस्याएं ना हो। ग्राम प्रधान से संपर्क करेगा प्रशासन, जिला प्रशासन के जो है आधार सबकी अपडेट हो जाए। तो इस चीज़ की चिंता मत करो कि आधार में समस्या है। कल हमें ये भी सुनने को मिला कि आधार कैसे बदलवाएंगे, राशन कार्ड कैसे बदलवाएंगे, सब चीज़ों का कैंप लगेगा। और जब हम इतना आगे चल रहे हैं तो प्रधान जी से सहयोग लेके और आप लोगों से सहयोग लेके, आप लोग सबका ही काम है ना, तो कोशिश की जाएगी सारे सबके दस्तावेज बदल जाएं, ठीक है। और ये प्रक्रिया एक दिन की नहीं है। ये तो ऐसा हुआ कि हम आए गाँव तो ये ग्रुप बन गया था, तो हम कहे चलो अब आए हैं तो देखते हैं गाँव में, नाम लिस्ट लिखे और ले गए साइन कराने। तो जो है शुरुआत में अच्छा भी चल रहा था, लेकिन फिर जो है हमें लगा कि भाई जल्दबाजी है, लोग सहमत नहीं है कुछ लोग,
तो भले एक लोग ना हो, लेकिन हम सबकी राय लेंगे, ठीक है। तो अब ये है, तो इस तरह की चिंता नहीं है, इस प्रस्ताव को आप लोग ऑन रखो, ठीक है, इसको ऑन रखो कि ऑन रखो, इसको ये नहीं है कि ठंडे बस्ते में डालो। देखो बदलाव जरूरी है, किसी समय में नाम रहा होगा, ठीक है, उस समय की अलग परिस्थितियाँ नहीं होंगी, लेकिन बदलाव समय के हिसाब से जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसी नाम पे सहमत हो जाओ, इस नाम को भी विकल्प में रखो और आप लोग अपने तरफ से जो ये चाहो जिसमें सब सम्मत हो जाए उसको जो है आप आगे बढ़ाओ और उस पर सहमति लो। अब हम तो जो है पढ़ाई लिखाई हमारी भी डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन जो है हम आज जो इस प्रस्ताव को लेके अपने पास रोकेंगे, ठीक है, जिनके साइन हो गए रखे रहेंगे और आप लोग गांव में रहो तो आप लोग सब लोग मिलके जो फैसला लोगे आगे बढ़ोगे, कुछ लड़के आगे आए साइन वाइन करवा लें और कागजी प्रक्रिया में हमारा पूरा सहयोग रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो सौहार्द बना हुआ है वो बिगड़े, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है। हमने हमेशा जो ये सोचा है कि सब लोग आपस में रहें। हमें तो दिक्कत इस बात से भी है कि अब तो आज से 10 साल पहले मैं देखता था, मैं यहीं रहता था, तो गांव के लोगों के चेहरे पे अलग खुशी रहती थी। गांव के चेहरे के लोग जो मतलब मिलनसार थे काफ़ी, और एक दूसरे को देख के बड़ा खुश होके राम राम और करते थे। लेकिन आजकल मैं आता हूँ गांव में जब भी, तो मतलब चेहरे अजीब से, थोड़ा एक अलग से टेंशन टाइप, एक दूसरे से वो मनस्ता टाइप, तो ये अच्छा नहीं है गांव की शांति के लिए। राजनीति अलग जगह है, लेकिन पर्सनल व्यवहार सबके, तो हम तो आपके छोटे भाई हैं, बेटे हैं, और वो मतलब बहुत छोटे हैं, लेकिन हमें जानकारी, एक मौका दिखा है ऐसा, इसका लाभ लिया जा सकता है गांव के हित में, तो इसलिए हमने प्रयास किया और ये प्रयास अभी ऑन है, लेकिन इस पर रुकेंगे अभी। आप लोग सब लोग सम्मत हो जाओ, ठीक है। आज की मीटिंग बुलाने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग नाम कोई डिसाइड करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि किसी पे हाथ उठवाएं, तो हाथ उठवाने के तो एक तरफ ज़्यादा हो जाएंगे, एक तरफ कम हो जाएंगे, लेकिन हमारा इसमें कहना ये है जब सब लोग सहमत होंगे तब आगे बढ़ेंगे। ना हमें मुसलमानों से, भाइयों से दिक्कत है, ना हमें दलित समुदाय से दिक्कत है, ना हमें यादव समुदाय से दिक्कत है, ना हमें ठाकुर समुदाय से, ना किसी अन्य जाति से, ठीक है। तो आप लोग गलत मैसेज मत ले जाइए, हमारा कोई इरादा नहीं है ये चीज़, तो इसको आप समझो। हमारा अकेले का प्रयास नहीं सफल बनाएगा, आप सब साथ देंगे तभी सफल होगा, तो ये हमारा एक राय है। तो आज से पहले का बड़े बूढ़े को दिक्कत नहीं हुई, आपको ही क्यों हुई नाम से? हमने पूरी बात इतने बड़े बूढ़े पूरी बात हम बोले कुछ। हाँ, आप सभी भाइयों से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी की इस गरिमामयी उपस्थिति को मैं हृदय से व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत इन भाइयों का सभी का जो इस प्रोग्रेस को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, हम और आप सभी लोग रह रहे हैं, अच्छी बात है, हमें नाम से कोई ऐतराज नहीं है। बड़ी खुशी की बात है हमारे गांव का नाम चेंज हो, परिवर्तन हो, और परिवर्तन नाम से ही नहीं होती है, काम से भी होती है। सबसे मैं फोकस उन लोगों पे करूंगा जो हमारे ज़्यादा बुजुर्ग हैं। इन लोगों के सामने सबसे पहले डिफिकल्टी ये रही होगी कि हमारे दतौली मोहम्मदपुर के लिए रास्ता नहीं है। इस प्रकाश पर फोकस मैं मेरी बात गलत हो आप सभी लोग उसका निराकरण करेंगे। अगर मेरा कोई भी सवाल गलत हो आपके बीच में मैं अपनी बात को रख रहा हूँ, उसका आप सभी लोग जज हो, निर्णय आप करें। हमें कोई भी नाम से ऐतराज नहीं है, नहीं हमें आपत्ति किसी समुदाय से है। गांव का नाम मोहम्मदपुर अच्छे से चल रहा है और नाम चेंज हो जाए इससे भी हमें कोई ऐतराज नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपने प्रकाश जो नाम पर डाला वो अगर काम पर डाल दिया होता तो हम भी साथ में सपोर्ट के लिए हम अलग नहीं है, नाम के लिए आपके पक्ष में अभी भी हूँ। लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम गांव के हित में काम करें, नाम से कुछ नहीं होता है। नाम राम रहीम आसाराम काम सपोर्ट, तो इससे कोई भी सांत्वना हो जा रहा है। सबसे बड़ी अगर आप सभी के हमारे हो रहे हो तो हम अपने हृदय से यही कहना